हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन एमकेजेसी स्मार्ट केमिस्ट्री के जो लेक्चर्स से उनमें आपका स्वागत करता हूं। और मैं एमके जैन जो आपका मेंटर हूं, केमिस्ट्री मेंटर। वो आज एक चैप्टर के लास्ट पार्ट पे हम लोग आ रहे हैं। वो चैप्टर था सरफेस केमिस्ट्री। आप सब लोगों को मालूम है, आप सरफेस केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको सरफेस केमिस्ट्री मिलेगा और उसमें आपके पास में 3 पार्ट थे। नंबर 1 इज एड्सॉर्प्शन, पूरा प्लेलिस्ट में आप देख लीजिए, उसके वीडियो हैं। उसके आगे चलेंगे तो आपके पास वहां पर कैटालिसिस है, उसमें भी हमने 3 पार्ट में वीडियो को करके दिया है आपको। एंड टुडे वी स्टार्ट विद कोलाइडल सॉल्यूशन। इसका भी फर्स्ट वीडियो आप देख चुके हैं, इंट्रोडक्शन। ये सेकंड वीडियो है और वो है आपका टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन इज हेट्रोजीनियस। वो हेट्रोजीनियस क्यों है? बिकॉज देर आर 2 डिस्टिंक्ट पार्ट, एक है डिस्पर्स्ड फेस और दूसरा है डिस्पर्सन मीडियम। जैसे वाटर के अंदर आपने किसी सॉल्यूट को डाला है तो वाटर जो है वो आपका डिस्पर्सन मीडियम है आपका, और जिस पार्ट को आपने डाला है वो डिस्पर्स फेज है। क्लियर? तो डिस्पर्स मीडियम हमेशा डिस्पर्सन मीडियम ज्यादा क्वांटिटी में होता है और डिस्पर्स फेज कम क्वांटिटी में होता है। तो पर इससे एक चीज क्लियर हो गई आपको कि ये हेट्रोजीनियस है। क्लियर? अब इसी प्रॉपर्टी को लेके हम कोलाइडल सॉल्यूशन को देखते हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन का जो क्लासिफिकेशन है, जो टाइप्स है, वो डिपेंड करेगा 3 बातों पर। नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम। ये जो डीपी है, डिस्पर्स्ड फेज, और जो डिस्पर्सन मीडियम है, इसका फिजिकल स्टेट क्या है? सॉलिड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस जो भी है। इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच इंटरेक्शन में क्या वो लायोफोबिक फिलिक है या लायोफोबिक है? क्लियर? तो लायोफिलिक जो उसका डीपी एंड डीएम के बीच में अट्रैक्शन है, तो लायोफिलिक है। और डीपी और डीएम के बीच में अगर रिपल्सन है तो लायोफोबिक है, हम आगे जाके देखेंगे। और एक है ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ डीपी, के डिस्पर्स फेज की साइज क्या है, उस बेसिस के ऊपर भी हम इनको जो है वो क्लासिफाइड करेंगे, मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर एंड एसोसिएटेड कोलाइड। तो एक बार हम सारा इन सबको अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट को हम लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट क्या क्या है। तो ध्यान से देखिए, ये फिजिकल स्टेट एज यू नो वेरी वेल, सॉलिड, लिक्विड और गैस हो सकता है। ठीक है, तो एक बात मान के चलना पड़ेगा आपको कि डिस्पर्स फेज आपका सॉलिड, डिस्पर्स जो फेज है आपका वो सॉलिड भी हो सकता है, क्लियर, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो डिस्पर्सन मीडियम भी आपका सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो एक कॉम्बिनेशन हो गया सॉलिड 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 लिक्विड सॉलिड गैस। दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया लिक्विड सॉलिड लिक्विड 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 गैस। एक कॉम्बिनेशन हो गया गैस सॉलिड गैस लिक्विड गैस गैस। तो अगर हम इस तरह से देखें तो 9 टाइप्स के होने चाहिए, बट हम लोग गैस गैस वाला जो होगा, जब डिस्पर्स फेज भी गैस है और डिस्पर्सन मीडियम भी गैस है, तो मैं उसके लिए आपसे कहूंगा कि हम उसको अवॉइड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जब डिस्पर्सन मीडियम भी आपका गैस है और डिस्पर्स फेज भी आपका गैस है, तो उसको हम बोलेंगे ट्रू सॉल्यूशन। ऑलराइट, ट्रू सॉल्यूशन, और वो कोलाइडल नहीं होगा कभी भी। क्लियर? तो ये टोटल 8 टाइप्स के हो गए। तो मैं यहां लिख सकता हूं टोटल ये 8 टाइप्स के हो गए आपके। ठीक है, अब देखते हैं, एक एक को हम करके देखते हैं। वेरी फर्स्ट हमने ले लिया फॉर्म। ये फॉर्म स्पेशल नाम है। क्लियर? तो कीप इन माइंड, ये आपको ध्यान में रखना है अच्छी तरह से, कि जब डिस्पर्स्ड फेज आपका गैस है और डिस्पर्सन मीडियम आपका लिक्विड है, तो ऐसे केस में जो आपका स्पेशल नाम, कोलाइडल सॉल्यूशन तो है ही है, लेकिन उसका स्पेशल नाम हो गया फॉर्म। जैसे विप्ड क्रीम की बात करते हैं या क्रीम की बात करते हैं या शेविंग क्रीम की बात करते हैं,
या फिर बहुत कॉमन है सोडा वाटर की बात करते हैं, बहुत कॉमन है सोडा वाटर की बात करते हैं। तो आप क्या देखते हैं, सोडा वाटर में लिक्विड आपको मालूम है ज्यादा होता है, शेविंग क्रीम में भी आप देखेंगे फोम जब बनते हैं तो लिक्विड ज्यादा है, उसके अंदर गैस है। जैसे सोडा वाटर में क्या होता है, वाटर के अंदर कार्बन डाई गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर? तो ये आपका फर्स्ट हो गया जिसको हम फॉर्म बोलेंगे। क्लियर? ये आपका नंबर 1 हो गया जिसको आप फॉर्म बोलेंगे। क्लियर? और इसमें आपको याद क्या करना है बच्चों, याद आपको ये करना है कि जो फॉर्म है उसमें आपका जो डिस्पर्स्ड फेज है वो आपका गैस है, और डिस्पर्सन मीडियम जो है वो आपका जो है वो कौन सा है, लिक्विड है। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सोडा वाटर, आपको एग्जाम्पल याद होंगे, और एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे ही आते हैं, वो लिख के देंगे सोडा वाटर, what is the dispersed phase and what is the dispersion medium। क्लियर? या फिर आपको डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम दे देंगे और आपसे पूछेंगे एग्जाम्पल कौन सा होगा, तो आप शेविंग क्रीम भी बता सकते हैं, आप सोडा वाटर भी बता सकते हैं, आप सोप सॉल्यूशन भी बता सकते हैं, आप क्रीम भी बता सकते हैं। क्लियर? दिस इज द फर्स्ट। सेकंड देखते हैं, सेकंड देखते हैं सॉलिड फॉर्म। देखते हैं ये क्या है। तो सॉलिड फॉर्म के अंदर याद रखिए, जब डिस्पर्सन मीडियम तो सॉलिड है आपका, डिस्पर्सन मीडियम इज सॉलिड, बट डिस्पर्स फेज आपका गैस होगा। जैसे कोर्क, आपने बोटल्स के ऊपर जो कोर्क होता है उसको देखा होगा, कितना लाइट वेट होता है। तो उसमें क्या होता है, सॉलिड है, उसमें गैस भरा हुआ है। प्यूमिक स्टोन आपने घर पर देखा होगा, आपके जो फीट है, पैरों को घिसने के लिए जो मार्केट में प्यूमिक स्टोन मिलता है, कितना लाइट वेट होता है, सॉलिड होता है, उसमें छोटे छोटे गैस के पार्टिकल होते हैं। आपने घर पर गद्दों में देखा होगा फोम रबर होता है, कितना सॉफ्ट होता है, उसको दबाओ वापस छोड़ो आ जाता है, तो सॉलिड होता है, उसमें पोर्स होते हैं, उसमें गैस भरी होती है। कितना कॉमन एग्जाम्पल है, ब्रेड तो आप रोज खाते हैं, ब्रेड आप क्या है, सॉलिड है, उसमें पोर्स होते हैं, उसमें क्या भरी हुई होती है, गैस। तो आज के बाद अगर आपसे पूछे ब्रेड का स्पेशल ब्रेड क्या कोलाइडल का पार्ट हो सकता है, यस, तो उसका नाम क्या है, तो आप बोलेंगे सॉलिड फॉर्म। लेकिन उसमें जो स्टेट आप बताएंगे, फिजिकल स्टेट, वो मीडियम तो सॉलिड है, उसमें गैस है। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इसको पक्का कर लीजिए। ठीक है, मैंने आपको पैटर्न भी बता दिया कैसे बनते हैं। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल को लेते हैं, और नेक्स्ट एग्जाम्पल है थर्ड नंबर जो है आपका, वो लिक्विड एरोसोल। अब ये किसको बोलेंगे, यहां पर अपने को करना। तो अब तक हम थर्ड नंबर तक पहुंच गए। जो सेकंड है वो आपका सॉलिड फॉर्म है, और जो थर्ड है वो आपका लिक्विड एरोसोल है। ये स्पेशल नेम है। अब आप कब बोलेंगे लिक्विड एरोसोल, तो याद रखिए, जब आपका डिस्पर्स फेज तो आपका लिक्विड है, और डिस्पर्सन मीडियम आपका गैस है। जैसे फॉर एग्जांपल बारिश के दिनों में फोग होता है, आप हिल स्टेशन पे जाएंगे तो बहुत ज्यादा फोग होता है, तो फोग में आप कपड़े पहन के जाएंगे, बाहर आपका शर्ट, आपका ट्राउजर, आपका टॉप वेट हो जाएगा। वाई? बिकॉज गैस होती है, उसमें लिक्विड के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। मिस्ट, क्लाउड्स, ओके, इंसेक्टिसाइड स्प्रे, जितने भी जो स्प्रे हैं, ये क्या होता है, गैस होता है, उसमें जो है वो लिक्विड के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। क्लियर? तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको यहां पर लेते हैं। लिक्विड एरोसोल तक आप पहुंच गए, एक बार फिर हमको रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हम एक एक पार्ट करके वापस लेते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट लेते हैं, स्पेशल नाम है इमल्सन। अब आप देखिए इमल्सन के अंदर क्या होगा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। इमल्सन में आपका डिस्पर्स फेज भी लिक्विड है और डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड है, दोनों ही लिक्विड। देखिए मिल्क, मिल्क में क्या होता है, देखिए वाटर होता है और उसके अंदर लिक्विड फेड होता है। ठीक है, हेयर क्रीम जो आप हेयर पे लगाते हैं वो भी कॉस्मेटिक आइटम में लिक्विड लिक्विड होता है। बटर, बटर में भी लिक्विड लिक्विड होता है। कोल्ड क्रीम में भी लिक्विड लिक्विड होता है। मतलब डिस्पर्स फेज भी लिक्विड है और डिस्पर्सन मीडियम भी आपका लिक्विड है, और इसको हम बोलते हैं इमल्सन। ठीक है, तो आज के बाद कितने क्वेश्चन बन गए, आपसे पूछेंगे
कि व्हाट इज द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम इन लिक्विड, आप बोलेंगे इन इन इमल्सन, आप बोलेंगे डिस्पर्स फेज इज लिक्विड, डिस्पर्सन मीडियम इज लिक्विड। आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ जेल, स्मोक, सोल, इमल्सन, तो आप बोलेंगे मिल्क किसका एग्जांपल है, इमल्सन का। क्वेश्चन आपको समझ में आने चाहिए, ये बार बार आपके आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर और वो हम यहाँ पर ले रहे हैं नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है जेल। अब दिक्कत ये जेल किसको बोलते हैं, आप हर उस चीज को जेल बोलेंगे, आप हर उस चीज को जेल बोलेंगे जिसमें डिस्पर्सन मीडियम आपका सॉलिड है और डिस्पर्स फेज आपका लिक्विड है। क्लियर, ओके। जैसे बटर, तो बटर आपका जो है वो उसमें डिस्पर्स फेज तो सॉलिड है लेकिन उसमें डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड, आप दबाइए आपका हाथ गीला हो जाएगा। चीज ले लीजिए, कर्ड ले लीजिए, जेलीज ले लीजिए, मार्केट में जेलीज मिलती है, टॉफीज, बूट पॉलिश ले लीजिए, आपके मीडियम तो वहां पर सॉलिड है, ओके, क्योंकि ये वाला जो कॉलम है हमारा किसके लिए, मीडियम के लिए, और ये किसके लिए, फेज के लिए है। मैंने कहा यहां भी वैसे ही क्वेश्चन आएंगे, बटर इज एन एग्जाम्पल, आप बोलेंगे जेल, चीज जेल, जेलीज जेल, बूट पॉलिश जेल, ठीक है। लेकिन आपसे उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इन जेल व्हाट इज द डिस्पर्स फेज, आप बोलेंगे लिक्विड, डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड। तो फिर पूछ लेंगे बटर में भाई डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा, तो आप बोलेंगे सॉलिड, और फेज क्या होगा, लिक्विड। ये अलग अलग क्वेश्चन पूछने के तरीके हैं। फिर आगे देखिए स्मोक, नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर स्मोक, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हम ले रहे हैं स्मोक, इसको बोलेंगे एरोसोल। तो क्या स्मोक कोलाइडल सॉल्यूशन है, यस, स्मोक आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो बताइए स्मोक में डिस्पर्स फेज क्या होगा, आप बोलेंगे सॉलिड। तो बताइए इसमें डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा, आप बोलेंगे गैस। क्लियर, ओके। डस्ट शूट इन एयर, ऑलराइट, ये डस्ट शूट इन एयर, डस्ट स्टॉर्म, तूफान चलते हैं, क्या होता है, गैस होता है, उसमें डस्ट के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। स्मोक, सिगरेट से जो धुआं निकलता है, खाना बनाते समय जो आपके कंटेनर में से कोई भी है उसमें से धुआं निकलता है, या फिर आप कोई चीज फ्राई कर रहे हैं और धुआं निकलता है, या फिर मान लीजिए कि आप जो है वो किसी कार में से धुआं निकल रहा है, तो वो धुआं की स्मोक क्या है, एरोसोल, उसके लिए जो नाम है वो क्या, एरोसोल में डिस्पर्सन मीडियम इज गैस, इसीलिए उसको एरोसोल बोला है, और वो आपका सॉलिड होगा, डिस्पर्स्ड फेज। तो क्वेश्चन का टाइप मैंने बता दिया, ऐसे आपसे पूछेंगे, ऑलराइट। लास्ट दो और हैं, हम उनको भी देखते हैं, और उसमें आपके सोल, लिक्विड सोल, वो पहले तो लिक्विड सोल है, इट मींस आपका मीडियम लिक्विड है और उसमें सॉलिड क्या है, जब भी सॉलिड होगा तो उसको सोल बोलेंगे, मीडियम कोई भी हो सकता है, गैस और सॉलिड। क्लियर, तो लिक्विड इंक, कोलाइडल गोल्ड, पेंट्स, आपके जो भी पेंट आप करते हैं, सेल फ्लूइड्स, हमारे बॉडी में कुछ भी ले लीजिए, वो सारे लिक्विड सोल है, क्योंकि उनके अंदर मीडियम इज लिक्विड एंड द फेज इज सॉलिड। लास्ट लेते हैं हम इसके अंदर एक और एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं, सॉलिड सोल। अब नाम ही बता रहा है सॉलिड सोल, मतलब आपका मीडियम तो सॉलिड है बच्चों, और जो फेज है वो भी सॉलिड है। तो रूबी ग्लास, कलर्ड जो ग्लास होते हैं उनको रूबी ग्लास बोलते हैं, ठीक है। एलॉयज जैसे ब्रॉन्ज है, तो एलॉयज के अंदर भी क्या होते हैं, दो सॉलिड मिलते हैं, जेम, एक स्टोन में दूसरा स्टोन सॉलिड है। तो आई थिंक ये 8 टाइप्स ऑफ आपके सारे के सारे जो हैं वो 8 टाइप्स ऑफ आपके यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन हो गए। लेकिन ये क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। क्लियर, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है। नंबर 1 इज फोम, क्लियर, जो नंबर 1 है आपके कौन सा हो गया, फोम हो गया, क्लियर। नंबर 2 इज सॉलिड फॉर्म, क्लियर। नंबर 3 इज आपका लिक्विड फॉर्म हो गया, ऑलराइट। नंबर 4 लिक्विड एरोसोल हो गया। नंबर 4 इज आपका इमल्सन हो गया। नंबर 5 आपका जो है वो आपका जेल हो गया। तो 5 टाइप्स के तो ये हो गए आपके, है ना। और क्वेश्चन क्या बनेगा,
क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है, आपको हमने बता दिया, इसमें कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपसे पूछेंगे डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सन मीडियम, गैस एंड लिक्विड। जब डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड होगा और वो गैस होगा तो इसको सॉलिड फॉर्म बोलेंगे। पहला फॉर्म जो दिया, ओनली फॉर्म व्हेन मीडियम इज लिक्विड एंड फेज इज गैस। जब सॉलिड हो जाएगा तो उसको सॉलिड फॉर्म बोलेंगे, और जब गैस हो जाएगा और ये लिक्विड है तो उसको एरोसोल बोलेंगे। ठीक है, बराबर। फिर इमल्सन, जब दोनों लिक्विड लिक्विड हो जाएंगे। जेल, जब आपका मीडियम सॉलिड है और आपका जो फेज है वो गैस है। तो 5 टाइप्स तो ये हमने आपको बताए। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका 6, 7 एंड 8 जो आपके देखेंगे, तो जेल क्या है आपका, लिक्विड और सॉलिड। तो स्मोक, सोल एंड सॉलिड सोल। तो एरोसोल जब आपका मीडियम जो है एरोसोल, तो जब आपका मीडियम जो है वो गैस है। सॉलिड लिक्विड सोल जब आपका मीडियम लिक्विड है। सॉलिड सोल जब आपका मीडियम सॉलिड है। ऑलराइट, लेकिन आपके फेज सोल के अंदर कुछ भी ले लीजिए, देखिए फेज क्या है आपका, सॉलिड सॉलिड सॉलिड। जहां कहीं आपका सोल आया है वहां पर आपका देखिए एरोसोल, एक्वासोल अगर वाटर है तो लिक्विड, या सॉलिड सोल। तो आपका फेस तो सॉलिड सॉलिड रहा है, लेकिन ये गैस, लिक्विड और सॉलिड है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, भूलना नहीं है, याद रखिए, इंक्लूडिंग एग्जाम्पल। क्योंकि हम तो पूछ लेंगे रूबी ग्लास, आपको पटाख से बोलना पड़ेगा इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सोल। हम बोलेंगे रूबी ग्लास, रेड ग्लास, ब्लू ग्लास, हम बोलेंगे बोलो डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, तो आपको बताना पड़ेगा सॉलिड एंड सॉलिड। सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन of colloidal solution on the basis of physical state of disperse phase and dispersion medium। चलिए दूसरे तरह का क्लासिफिकेशन हम देखते हैं, और वो हमारा क्लासिफिकेशन है दूसरे तरह का, वो है आपका ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम, इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्स फेज। तो दूसरा जो है यहां पर अगर मुझे बताना होगा आपको तो मैं बता सकता हूं, और वो है आपका interaction between डीपी एंड डीएम। बिल्कुल सिंपल सी बात है, डीपी एंड डीएम। क्लियर? तो ये आपको मैंने बताया इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम पे दो है, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। क्लियर? लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लायोफोबिक एंड लायोफिलिक। तो लायोफिलिक का मतलब होता है कि लव बिटवीन डीपी एंड डीएम, और लायोफोबिक का मतलब होता है कि डीपी एंड डीएम एक दूसरे को हेट करते हैं। तो लायोफिलिक को हम बोलते हैं इमल्सॉइड, एंड लायोफोबिक को बोलेंगे सस्पेंसॉइड। पहले तो आप ये टर्मिनोलॉजी क्लियर कर लीजिए। हमने आपको बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम there are two types of colloidal solution, one is lyophilic, another is lyophobic. Lyophilic, love between dp and dm, lyophobic, hate between dp and dm, ये दोनों एक दूसरे से हेट करते हैं। they are called emulsoid, they are called suspensoid। चलो एक एक को लेते हैं और इसको क्लियर करते हैं हम। तो पहला हम लेते हैं प्रिपरेशन, एक लिया है हमने प्रिपरेशन। तो आपको बताया डीपी एंड डीएम लव विथ ईच अदर, तो कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड बाय शेकिंग और वार्मिंग द सब्सटेंस विथ सॉल्वेंट आर मोर एंड दे आर मोर स्टेबल। हेट करते हैं डीपी एंड डीपी, तो कैन नॉट बी प्रिपेयर इजीली, स्पेशल मेथड्स आर रिक्वायर्ड। कितना आसान है, जब आपको मालूम है कि डीपी और डीएम लव कर रहे हैं तो दोनों को एक दूसरे में डालेंगे तो वो डिसॉल्व हो जाएंगे, लेकिन दे हेट विथ ईच अदर तो बहुत डिफिकल्ट होगा, एंड स्पेशल मेथड्स आर रिक्वायर्ड। ऑल क्लियर? आई थिंक क्लियर होना ही चाहिए माय डियर, इसमें तो ना बोलने का कोई चॉइस ही नहीं है आपको। अब है स्टेबिलिटी। डेफिनेटली आप एक दो दोस्त थे, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, तो आपकी दोस्ती ज्यादा स्टेबल है। आप दोस्त थे, एक दूसरे को देखते कि मारने पे लग जाते हैं,
बुरा बोलने लग जाते हैं तो आपकी फ्रेंडशिप हो ही नहीं सकती, और होगी तो भी बहुत कम स्टेबल होगी। क्लियर? तो सेकंड पॉइंट तो बहुत ऑर्डिनरी एक लिया हुआ था, तो क्लियर है। नाउ रिवर्सिबिलिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवर्सिबिलिटी? कि अगर आपने सॉल्यूशन बना लिया तो क्या वापस ओरिजिनल में आप ला सकते हैं? यस, दे आर रिवर्सिबल। कौन सा? लायोफिलिक। बट क्योंकि यहाँ पर आपने बनाने के लिए बहुत स्पेशल टेक्निक और प्रेशर लिया है, तो दे आर इरिवर्सिबल। एक बार जब बन गया लायोफोबिक तो इरिवर्सिबल होगा। आई थिंक तीनों ही पॉइंट बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 3 पॉइंट्स का सीक्वेंस और लेते हैं। चलिए, और उसमें हम पहला पॉइंट यहां पर लेते हैं विस्कोसिटी। क्लियर? विस्कोसिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विस्कोसिटी? विस्कोसिटी का मतलब होता है थिकनेस ऑफ सॉल्यूशन, गाढ़ापन। अगर वो बहुत ज्यादा थिक है और बहता नहीं है, फ्लो नहीं होता इजीली, तो ज्यादा विस्कस होता है, और इजीली होता है अगर फ्लो तो कम विस्कस होता है। तो ये आपको आ जाना चाहिए, थिकनेस ऑफ सॉल्यूशन। तो डीपी और डीएम में लव था, तो विस्कोसिटी इज मच हायर देन दैट ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि दोनों में लव है तो थिक सॉल्यूशन बन जाएगा, फ्लो बहुत स्लो होगा। बट डीपी एंड डीएम दोनों में रिपल्सन है, हेट करते हैं, तो विस्कोसिटी इज नियरली सेम एज दैट ऑफ द सॉल्वेंट। कोई इंक्रीज नहीं होगा, ज्यादा गाढ़ा नहीं होगा, क्योंकि वो तो एक दूसरे से लव ही नहीं करते। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट हम लेते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस के ऊपर जो टेंशन होता है, एक स्टिफनेस होती है, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। जैसे पानी के ऊपर मॉस्किटो रन कर सकते हैं या नाव चल सकती है ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो अब यहाँ तो डीपी और डीएम के बीच कितना अट्रैक्शन, तो सरफेस टेंशन इज यूजुअली लो। पर यहाँ तो डीपी और डीएम के दे हेट विथ ईच अदर, तो ऑलमोस्ट सेम एज दैट ऑफ द सॉल्वेंट। क्लियर? तो यहाँ सरफेस टेंशन कम हो जाता है ना, क्योंकि डीपी और डीएम के बीच ज्यादा अट्रैक्शन है, यहाँ नहीं है। इसलिए सॉल्वेंट जितना सरफेस टेंशन तो होगा जिसमें आप उसको डिसोल्व कर रहे हैं। ठीक है, एक और पॉइंट को देखते हैं, हाइड्रेशन और सॉल्वेशन। मतलब डीपी और डीएम के बीच क्या अट्रैक्शन है? यस, दीज आर हाईली सॉल्वेटेड, द पार्टिकल्स हैव ग्रेट एफिनिटी फॉर सॉल्वेंट। बताया ना आपको, एक पॉइंट बोल दिया कि डीपी वर्सेस डीएम की बात करें तो यहां लव है, यहां हेट है। तो हम यहां बोल सकते हैं, हम यहां पर कि दीज आर लेस सॉल्वेटेड एज द पार्टिकल लेस एफिनिटी फॉर द सॉल्वेंट। डीपी एंड डीएफ के बीच लव नहीं है, यहां पर हेट है। क्लियर? चलिए, तो ये आपको आ गया। नेक्स्ट हम एक और पॉइंट यहां पर आपको बता देते हैं, और वो है चार्ज। क्या चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव हुआ? द पार्टिकल्स हैव लिटिल चार्ज और नो चार्ज, इनमें कोई चार्ज नहीं होगा बिकॉज अट्रैक्शन। बट द पार्टिकल कैरीज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट द पार्टिकल कैरीज स्पेसिफिक चार्ज, इधर नेगेटिव और पॉजिटिव, दोनों में से कोई एक चार्ज होगा, पर होगा। क्लियर? तो मैं बोल सकता हूं आइदर पॉजिटिव, ऑलराइट, और नेगेटिव, लेकिन एक स्पेशल चार्ज तो होगा। कीप इन माइंड, यहां पर कोई चार्ज नहीं होगा। तो नेक्स्ट 4 पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। विस्कोसिटी का मतलब मैंने बता दिया कि डीपी एंड डीएम जब एसोसिएट होंगे, क्लियर, डीपी एंड डीएम जब एसोसिएट होंगे तो सॉल्यूशन थिक हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर विस्कोसिटी इज मोर देन सॉल्वेंट, यहाँ पर विस्कोसिटी नियरली सेम टू सॉल्वेंट, क्योंकि डीपी एंड डीएम दे हेट। सरफेस टेंशन यू लॉस हो गया बिकॉज दे आर अट्रैक्ट ईच अदर, यहाँ एज ए सॉल्वेंट का जितना उतना ही है। हाइड्रेशन बहुत ज्यादा, क्योंकि दे लव ईच अदर, यहाँ पर कम होगा। चार्ज या कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि दे आर अट्रैक्ट विथ ईच अदर, एंड यहाँ पर इधर पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, कोई एक चार्ज होगा। ठीक है, और लास्ट देखते हैं, और 3-4 पॉइंट है, इनको देखते। उसमें से सबसे पहले विजिबिलिटी। अब आप खुद सोच के देखिए कि जब दोनों के बीच में, डीपी और डीएम के बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, तो कीप इन माइंड पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप, लेकिन यहाँ तो दे हेट विथ ईच अदर, तो पार्टिकल्स कैन सीन अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को लेते हैं यहाँ पर, और वो पॉइंट हम यहाँ पर लेंगे हमारा कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन, कि कोई भी चीज डालने पर क्या प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा, कोगुलेशन।
तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि प्रेसिपिटेशन बाय हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यू नो दे लव विथ ईच अदर। तो यहाँ प्रेसिपिटेशन करने के लिए आपको ज्यादा कोई भी एलिमेंट डालना, कोई भी कंपाउंड डालना पड़ेगा, डेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। और ये तो डीपी एंड डीएम, ये तो एक दूसरे से हेट करते हैं, तो इनको प्रेसिपिटेट करने के लिए बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत होगी। अब कोगुलेशन का मतलब मैं ऑर्डिनरी समझा दूं, आपके घर में मिल्क है, आप उसमें लेमन की एक ड्रॉप आज डालिए तो क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, उसको बोलते हैं कोगुलेशन। तो यहाँ ज्यादा जरूरत पड़ेगी बिकॉज डीपी एंड डीएम लव विथ ईच अदर, यहाँ पर कम पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए वापस ये वर्ड वापस आ गया, कौन सा, टिंडल इफेक्ट। और मैंने आपसे कहा था हम इसको आगे बताएंगे आपको इस टिंडल इफेक्ट को। तो यहाँ पर लेस स्केटरिंग होगी, पार्टिकल साइज इज वेरी स्मॉल, यहाँ पर मोर स्केटरिंग होगी। अब ये स्केटरिंग क्या है, मैंने आपको बताया था कि ये पार्टिकल साइज यहाँ बड़ी होगी, यहाँ पर पार्टिकल साइज छोटी होगी। जो सनलाइट जब इसके ऊपर फॉल करेगी तो डेफिनेटली स्केटरिंग कम होगा, क्योंकि पार्टिकल इज वेरी स्मॉल, तो स्केटरिंग इज वेरी लेस। लेकिन जब यहां सन रेज आएगा तो याद रखिए स्केटरिंग इज मोर, स्केटरिंग इज मोर, स्केटरिंग इज मोर, बिकॉज पार्टिकल साइज इज, तो टिंडल इफेक्ट इज लेस, टिंडल इफेक्ट इज मोर। ठीक है, इतना सा आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट, माइग्रेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप खुद सोचिए, मैंने कहा था यहाँ चार्ज नहीं होगा, तो जब चार्ज नहीं होगा तो माइग्रेशन भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ चार्ज होगा, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो नेगेटिव होगा तो मूव टुवर्ड्स एनोड, और पॉजिटिव होगा तो मूव टुवर्ड्स कैथोड, बिकॉज एनोड इज पॉजिटिव, कैथोड इज नेगेटिव। तो यहाँ माइग्रेशन होगा या माइग्रेशन नहीं होगा। ठीक है, चलो लास्ट कुछ पॉइंट स्कोर देख लेते हैं। एक ही पॉइंट है और वो पॉइंट है आपका जनरल एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मोस्टली ऑफ ऑर्गेनिक नेचर होता है, और जिलेटिन, स्टार्च, याद रखिएगा, लायोफिलिक गम, एल्ब्यूमिन, एक के अंदर होता है सेलुलोज सॉल्यूशन। लेकिन आप देखेंगे लायोफोबिक में ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट्स लाइक गोल्ड, सोल, आर्सेनिक, ऐसे जितने भी सोल होंगे इनऑर्गेनिक नेचर होती है और इनकी ऑर्गेनिक होती है। कितने बड़े बड़े क्वेश्चन बन जाते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि एनसीईआरटी की लाइन के लाइन पढ़नी चाहिए। आपसे पूछेंगे व्हाट इज द नेचर ऑफ लायोफिलिक, आप बोलेंगे ऑर्गेनिक। व्हाट इज द नेचर ऑफ लायोफोबिक, आप बोलेंगे इनऑर्गेनिक। ये आपको आना चाहिए। तो मेरा जो ये लेक्चर था, ये लेक्चर क्लासिफिकेशन पे था, आपके टाइप्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन पे था, और इस लेक्चर में मैंने दो तरह के क्लासिफिकेशन को प्योरली कंप्लीट कर दिया। एक तो कंप्लीट कर दिया डीपी एंड डीएम के बीच में कैसा रिलेशन है, अट्रैक्शन है या रिपल्सन, और दूसरा डीपी एंड डीएम जो दोनों हैं आपके, उनकी फिजिकल स्टेट क्या है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आप अच्छी तरह से देखिए और इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और ये जो आपका टाइप्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन पे, या क्लासिफिकेशन बोल दीजिए, टाइप्स बोलेंगे तो बेटर रहेगा। ये जो मैंने आज का लेक्चर बताया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में माय डियर फ्रेंड इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्लियर। तो होप यू एंजॉय दिस और यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब भी करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिए। और कमेंट बॉक्स में आपको अगर अच्छा लगा है तो वो भी लिखिए, और आप जो डेवलपमेंट चाहते हैं, क्योंकि हम अपने लेक्चर के अंदर तभी इंप्रूवमेंट कर पाएंगे जब हमारे स्टूडेंट कमेंट लिखेंगे और उनको अच्छा लगा, या उनको कौन सी एक चीज है उस चीज पर उनको और अगर हम फोकस करें तो उनके लिए अच्छा हो जाए। ये सब आपके बेनिफिट के लिए हम कर रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिख सकते हैं, वेलकम। और इसी तरह से हम वीडियो डालते रहेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, ऑल द ब्लेसिंग्स।